ये हमारे घर के इज्जत का मामला है, हमारे घर के मान सम्मान का मामला है। और जब हमारे घर के मान सम्मान पर बात आए, हमारे घर की इज्जत पर आ जाए, तब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ साक्षी मलिक, विनीश फोगाट और 4-5 लड़कियों की नहीं है, ये लड़ाई देश की हर बेटी की है। अब याचना नहीं, रण होगा। ये रण बहुत भीषण होगा, क्योंकि बचाना है पूरे फेडरेशन सिस्टम को। इसलिए सलाखों के पीछे ब्रजभूषण शरण होगा। लगता है कि महिलाओं का शोषण करना हमारा अधिकार है, क्योंकि सरकार उसके संरक्षण में खड़ी है। तुम आज ब्रजभूषण शरण सिंह को उठाओ और जेल में डाल दो, हमारी बेटी आज चली जाएंगी। नमस्कार, आप नवयू टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। आप सभी को पता है, जंतर मंतर पर पिछले कुछ दिनों से 23 अप्रैल से पहलवान जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाते हैं, जो देश का नाम रोशन करते हैं, वो पहलवान यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह, उन पे यौन शोषण का आरोप लगाया और उसके खिलाफ जब FIR दर्ज कराने जाते हैं तो FIR दर्ज नहीं होती है। देश की विडम्बना एक तरीके से कह सकते हैं कि अपराधी के खिलाफ इस देश में आप को FIR दर्ज कराने के लिए सड़क पर बैठना पड़ता, तब जाके आपके FIR दर्ज होते हैं। कल जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद रात में जाके FIR दर्ज हुआ है। और अभी आपको बता दें कि रात FIR दर्ज होने के बाद अभी से कुछ देर पहले इन खिलाड़ियों को FIR का एक कॉपी दिया गया है। हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं, सर आप युवा भी हैं, ये 23 तारीख से आज तक दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं, क्यों? तो एक FIR दर्ज नहीं हो रही थी। अब जब FIR दर्ज होगी तो अब इनकी मांग है कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम गिरफ्तारी देंगे ही नहीं। देखिए, आज 7वां दिन है जी। देश की चैंपियन बेटियां, देश की नहीं विश्व चैंपियन बेटियां सड़कों पर बैठी हैं। ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है, और सरकार के लिए तो उससे भी ज़्यादा शर्म की बात है कि आज तक उन्होंने शुद्ध नहीं ली। इनको झूठा साबित करने के लिए आपने तमाम कैंपेन चलाए, हर वो प्रयास किया कि ये बेटियां किसी तरीके से झूठी हो जाएं और जो आरोपी है उसे हम किसी तरीके से बचा लें। पूरी सरकार उस आरोपी के समर्थन में खड़ी। आखिर ऐसा क्या है उस आरोपी में, कितना बड़ा बाहुबली है, वो इनकी सरकार के लिए संकट बन जाएगा, क्या है आखिर उसमें? बात में ये तो खैर सब वक्त बताएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो बेटियां इस देश को मेडल दिलाने के लिए विदेशी सरजमी पर पहलवानों को धूल चटा सकती हैं, तो पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए एक नहीं अनेक ब्रजभूषण को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती हैं। लेकिन ब्रजभूषण सिंह तो आज सुबह ही कह रहे थे सिर्फ एक ही परिवार क्यों, हरियाणा का ये एक टीम क्यों? उनके पीछे, क्योंकि फेडरेशन का जो हमारा फेडरेशन है उसमें बहुत सारे प्रदेश की बेटियां रहती, उनके साथ क्यों नहीं होता? फिर एक ही हरियाणा का जो एक परिवार है, उनका यही सब था, एक परिवार ही हमारे खिलाफ है। ब्रजभूषण शरण सिंह से एक सवाल पूछता हूँ जी, बड़ी संजीदगी से एक सवाल पूछता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात से निकल करके आए और देश के प्रधानमंत्री बने। क्या पूरा देश ये माने कि वो सिर्फ गुजरात के प्रधानमंत्री हैं? आधी से ज़्यादा सरकार की मंत्री, मिनिस्टर, सांसद गुजरात के, क्या ये माने कि आधी से ज़्यादा सरकार जो है वो गुजरात की पूरे देश की सरकार नहीं है? तो ये अनर्गल प्रलाप आदमी तब करता है जब उसके पास कोई जवाब नहीं होता है, जब उसे मालूम होता है कि मैं पूरी तरीके से उलझ गया हूँ, मैं पूरी तरीके से फंस गया हूँ, अब हमारा बाहुबल काम नहीं आएगा, हमारा धनबल काम नहीं आएगा, अब जेल जाना ही पड़ेगा। और जब व्यक्ति को इस बात का आभास हो जाता है तो इसी तरीके से वो बात करता है। आज मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उस व्यक्ति की, वो व्यक्ति कितना बौखलाया हुआ है, कितना डरा हुआ है। वो ये कह रहा है कि मैं तो शुरू से कह रहा हूँ इस आंदोलन को एक उद्योगपति चला रहा है, इस आंदोलन को कांग्रेस चला रही है। और फिर थोड़ी देर बाद में ही कहता, 2 मिनट के बाद में, कई सारे उद्योगपति है। कभी एक उद्योगपति कहता है, कभी कई सारे उद्योगपति। खुद में ही क्लियर नहीं है कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि उसे मालूम है पोस्को एक्ट को लेकर एक और FIR जो कि सार्वजनिक थोड़ी देर में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये 2 FIR अलग अलग थानों में दर्ज की गई कल, और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ये पुलिस ने किया। पुलिस तो हमारे खिलाफ है, लगातार खिलाफ है, हमारे सामान को अंदर ले जाने नहीं दे रही है। हम गद्दे लेकर के आए, हमसे बोला तुम सड़क पे प्रदर्शन अपना कर लो, हर तरीके से बिजली काट दी, हमारे मोबाइल टॉयलेट नहीं खड़े होने दे रही है। वो पूरी तरीके से तैयार हैं कि कैसे मौका मिले, कैसे इनको यहाँ से हम खदेड़ दें। लेकिन ये पहलवान पूरी तरीके से डटे हुए, और ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये एक ब्रजभूषण शरण सिंह से नहीं लड़ रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसा कोई ब्रजभूषण शरण दोबारा कोई पैदा नहीं हो। पूरा फेडरेशन सिस्टम पूरी तरीके से साफ और सुथरा स्वच्छ हो, इसलिए पूरे फेडरेशन सिस्टम को सुधारने के लिए उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसलिए डट कर बैठे हैं। इनके परिवार को धमकाया जा रहा है, इनके लोगों को बोली लगाई जा रही है, पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन इन्हें ये मालूम है, लेकिन इन्हें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ये लड़ाई हमारे लिए बहुत कठिन है। हम जिनके खिलाफ खड़े हैं बहुत ताकतवर हैं, लेकिन इन्हें ये भी मालूम है
कि इस लड़ाई में पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, हर वर्ग हर कौम हमारे साथ खड़ी है। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ साक्षी मलिक, विनीश फोगाट और 4-5 लड़कियों की नहीं है, ये लड़ाई देश की हर बेटी की है। वो बेटियां जो ये सोचती हैं कि एक दिन हम भी साक्षी मलिक बनेंगे, हम भी विनीश फोगाट बनेंगे, हम भी इस देश के लिए मेडल लाएंगे, उनके स्वप्न नहीं टूट जाएं, वो मेहनत करना नहीं छोड़ दें। लेकिन वो तो सुबह ये भी कह रहे थे ना, ये लोग खुद में कंफ्यूज है। जब अब इनकी अभी से कुछ दिन पहले जब धरना शुरू हुई थी तो इन लोगों का कहना था कि हम सिर्फ इनका ब्रजभूषण सिंह का इस्तीफा हो, अब कह रहे हैं गिरफ्तारी हो। बिल्कुल गलत है। डे 1 से ये कह रही है, डे 1 से बजरंग पुनिया जी इस बात को कह रहे हैं, विनेश फोगाट इस बात को कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जेल जाना चाहिए, जेल जाने के अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं है। और आप मुझे बताओ, हमने कल एक बैनर लगाया यहाँ, 38 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे जिस पे दर्ज हों, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, यूपी गैंगस्टर एक्ट जिस पे लगी, और उस पर आज तक कोई FIR ना है। वो जेल में नहीं अभी तक, वो सांसद है, वो कुश्ती फेडरेशन संघ का अध्यक्ष है। और कुश्ती फेडरेशन संघ का अध्यक्ष कौन होना चाहिए, आप मुझे बताओ? कोई खिलाड़ी ही होना चाहिए ना, जो खेल के नियम कानून को जानता हो, खेल की भावना को समझता हो, उसके अनुशासन को समझता हो। आपने एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना रखा है जिसने गांव में कभी जो है कुश्ती करता था, वो सरेआम पहलवानों को मंच पे खड़े होकर थप्पड़ मार देता है। ऐसी हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति को आपने अध्यक्ष बना दिया। और जब हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया तो वो पुरानी सोच के साथ चल रहा है आज भी। उसे लगता है कि महिलाओं का शोषण करना हमारा अधिकार है, क्योंकि सरकार उसके संरक्षण में खड़ी है। ये गलतफहमी है उसकी बहुत बड़ी। और इस बार ये बेटियां जो है डट कर के खड़ी होंगी, और ये तभी यहाँ से उठेंगी जब वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। वो तो ये भी कह रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि जांच होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो कमेटी बनाएगा उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के एक जज भी होंगे, तो फिर अब इनको उठ के चले जाना चाहिए था। वो आज ही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हमने मान लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि यहाँ से आंदोलन खाली करके चले जाओ। ये तो वो कह रहे हैं ब्रजभूषण सिंह। वो तो कुछ भी कहेंगे, उन्होंने तो एक एक करके बेटियों को यौन शोषण करने के लिए भी बुलाया था। वो तो कुछ भी कहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब याचना नहीं, रण होगा। ये रण बहुत भीषण होगा, क्योंकि बचाना है पूरे फेडरेशन सिस्टम को, इसलिए सलाखों के पीछे ब्रजभूषण शरण होगा। ये आप समझ लीजिए। ब्रजभूषण शरण होगा सलाखों के पीछे। जब आपको याद होगा, अभी से 2 दिन पहले पप्पू यादव आए थे, उसके बाद वो जो गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक साहब वो आए थे, आज केजरीवाल साहब आने वाली थी, प्रियंका गांधी वाड्रा आई थी। तो इनका कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो आज आई हैं, इनको अभी नहीं कुछ दिन बाद ये एहसास हुआ कि हम कहाँ चले गए। और दूसरी बात कह रहे थे, जिस आंदोलन में पप्पू यादव और सत्यपाल मलिक जैसे लोग जाते हैं, उस आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि आप समझ जाइए। देखिए ना, एक व्यक्ति कहता है सत्यपाल मलिक जैसे लोग, इतना कहने से ही प्रधानमंत्री को तो एक्शन ले लेना चाहिए। अपने गवर्नर के लिए ऐसे शब्द प्रयोग कर रहा है वो। भारतीय जनता पार्टी का गवर्नर, 4 स्टेटों का आपने गवर्नर नियुक्त किया, इतना कद्दावर नेता, उसके लिए ऐसा आप शब्द बोलता है वो आदमी। दूसरी बात यह है कि क्या ये सरकार नहीं चाहती कि इन बेटियों के साथ न्याय हो? एक सवाल मैं जनता से भी पूछना चाहता हूं कि जब ये बेटियां मेडल लेकर के आई, आप पूरे देश ने जश्न मनाया, हर कौम ने, हर धर्म ने, हर वर्ग ने जश्न मनाया। जब आज ये पीड़ित हैं, आज ये तकलीफ हैं, सबको घर से बाहर निकलना चाहिए इनके समर्थन में। क्योंकि बीते 3 दिनों की पहले की बात मैं बताऊं, कई सारे जो है लोग, खिलाड़ी भी जो है असमंजस में थे, इनका समर्थन करूं नहीं करूं, लेकिन सबकी आंखें खुली, उनको समझ में आया कि ये खिलाड़ी हैं, और एक खिलाड़ी का खिलाड़ी समर्थन नहीं करेगा तो कौन करेगा। करीबन 6-7 क्रिकेटर्स ने इनका समर्थन किया है, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, तमाम लेखक, साहित्यकार, पत्रकार भी इनका समर्थन कर रहे हैं, हर वर्ग के लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। और ये मामला राजनीतिक नहीं है। तुम आज ब्रजभूषण शरण सिंह को उठाओ और जेल में डाल दो, हमारी बेटियां आज चली जाएंगी। तुम 1 महीने तक नहीं जेल में डालोगे तो 1 महीने तक यहाँ बैठेंगी। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, यही दिल्ली है, दिल्ली की यही सड़कें थी जहाँ आज के 1.5 साल पहले किसान आंदोलन हुआ। आपने उसको भी तमाम टैग दिए थे। हश्र क्या हुआ, इस देश के हुक्मरान को घुटनों के बल बैठ करके माफ़ी मांगनी पड़ी। इस बार तब आप किसानों से टकराए थे, इस बार आप किसानों की बेटियों से टकराए हो। और ये हमारे घर के इज्जत का मामला है, हमारे घर के मान सम्मान का मामला है। और जब हमारे घर के मान सम्मान पर बात आए, हमारे घर की इज्जत पर आ जाए, तब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। और ये बेटियां तब तक एक घर की बेटियां थी जब तक ये देश के लिए खेल नहीं रही थी। लेकिन जब इन्होंने देश का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व स्तर पर किया, भारत का मान पूरे विश्व स्तर पर बढ़ाया, तब ये हर घर की, हर धर्म, हर कौम, हर वर्ग की बेटियां बन चुकी थी। इसलिए सभी को समर्थन करना चाहिए, चाहे वो सत्यपाल मलिक हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो पप्पू यादव हो, कोई भी हो। हर वर्ग को बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर लाभ हानि सोचे हुए इनके साथ खड़ा होना चाहिए और इनकी लड़ाई को मजबूत करना चाहिए। और ऐसे एक नहीं अनेक ब्रजभूषण शरण जेल में जाएं, इस बात के लिए इनके साथ आवाज़ उठानी चाहिए।
आखिरी में हम एक सवाल लेते हैं इस्तीफा को लेके वो उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया कि हम अगर इस्तीफा भी देते हैं तो ये तो साबित हो गया ना कि हम अपराधी हैं। और दूसरा बात उन्होंने ये कहा कि अब हमारा जो समय है वो समय सीमा समाप्त होने वाला है, जब इलेक्शन होगा नया जो अध्यक्ष बनेगा उसके बाद हम खुद चले जाएंगे और हमने फेडरेशन के लिए बहुत कुछ किया है, खेल के जगत में हमने बहुत कुछ ला के दिया है। क्या किया है आपने? अगर आपने खेल के लिए कुछ किया ही होता तो ये बेटियां यहाँ सड़कों पर बैठती। आपने खेल के लिए कुछ किया ही होता, क्यों? आखिर ऐसा क्या कारण है कि जब जब जो है ओलंपिक्स होते हैं तो हमारे देश के लिए मेडल बहुत कम आते हैं? उसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि इस तरीके से जब शोषण किया जाएगा, इस तरीके से अत्याचार किया जाएगा, इनके मनोबल को तोड़ा जाएगा, कहाँ से ये लाएंगे मेडल? 1 साल के बाद वो ओलंपिक होने वाले हैं, जिनको तैयारी करनी थी स्टेडियम में खड़े होकर के प्रैक्टिस करनी चाहिए थी जिनको, आज वो सड़कों पर बैठी है। शर्म की बात नहीं है ये। आपने पूरी तरीके से इस पूरे के पूरे सिस्टम को कलंकित करने का काम किया है और उसको ठीक करने का काम हमारी ये बेटियां कर रही हैं, इसलिए पूरा देश इनके साथ खड़ा है। आखिरी में प्रधानमंत्री मोदी के तो इस पूरे प्रकरण पे 5-6 दिन से यहाँ बैठी हैं, खेल मंत्रालय की तरफ से ना कुछ कहा गया ना प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया, क्या कहेंगे? देखिए, जब ये मेडल लेकर के आई थी, तमगे लेकर के आई थी, तो प्रधानमंत्री दौड़े दौड़े आगे आए थे, अपने घर में बुलाया, फोटो खिंचवाई, सेल्फी जीबी बन गए, खाना खिलाया। विनीश फोगाट को कहा था ये तो हमारे बिरादरी की है। आज वो तुम्हारे ही बिरादरी की, तुम्हारी ही बेटी सड़कों पर बैठी है तो तुमसे ट्वीट नहीं किया गया, तुमसे सुध नहीं ली गई, हाल खबर नहीं ली गई। ये दर्शाता है तुम कितने बड़े दोगले हो। ये दर्शाता है कि तुम जो कहते हो वो करते नहीं हो, तुम्हारे बयानों में डबल स्टैंडर्ड बात करने वाले तुम हो। और इसलिए दुर्भाग्य है कि इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी कथनी करने में थोड़ा बहुत अंतर नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। और इस अंतर को भरने के लिए ही आज मतलब ऐसा सिस्टम इन्होंने बना दिया कि जो भी इनके खिलाफ जाएगा, जो भी आवाज उठाएगा, जो भी दर्द से कराएगा, वो देशद्रोही हो जाएगा, वो राजनीति करेगा। खाली यही पाक साफ है दूध के धुले, बाकी सब गंदे लोग हैं हिंदुस्तान में। ये कौन सा तरीका है? शर्म आनी चाहिए पूरे के पूरे सरकार को और स्वयं प्रधानमंत्री को।